आज तुम जादू सीखने जा रहे हो। मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम सीरियस। यस, ये जो चीज़ है, ये जो कंसेप्ट है ना, इट वर्क्स लाइक अ मैग्नेट। अच्छा सोचो, कैसा हो अगर मैं तुम्हें हर बार पॉइंट आउट करके मार्केट में मैं तुम्हें ये बता सकूँ, मैं पहले से ही पॉइंट आउट करूँगा एंड मैं तुम्हें ये बता सकूँ कि प्राइस यहाँ पर आएगा एंड प्राइस वहीं पर आ जाता है। इज़न्ट इट अमेजिंग? तो सोचो कि अब तुम्हारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है कितनी बढ़ जाएगी। अब जो भी तुम प्रॉफिटेबिलिटी के लिए जो भी तुम स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो, जो भी कंसेप्ट यूज़ कर रहे हो, अगर इसको ऐड ऑन करते हो तो कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा उसके अंदर। जस्ट थिंक। यस, इसका जो नाम है, इस कंसेप्ट का जो नाम है, इसे कहा जाता है इम्बैलेंस इन द मार्केट। अब हो सकता है कि आपको पता हो ना पता हो, लेट्स अंडरस्टैंड। इस वीडियो में अच्छे से सब कुछ समझते हैं। ठीक है, इम्बैलेंस क्या होता है? इम्बैलेंस एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर आप स्पॉट कर सकते हैं कि इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर इन्वॉल्व है मार्केट के अंदर, या तो हाई लेवल पे बाइंग हुई है या हाई लेवल पर सेलिंग हुई है। अब देखो, इसका एग्जाम्पल बहुत प्यार से अच्छे से समझते हैं। कहीं पर भी अगर किसी भी चीज़ का प्राइस एकदम से इंक्रीज़ हो जाता है, किसी सब्जी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्याज का। ठीक है, आज प्याज है 50 रुपये। अब सुबह आपकी आँख खुली, आप प्याज लेने गए और एकदम से प्याज का जो प्राइस है वो हो गया है 100 रुपये। एकदम से 100 रुपये प्राइस हो गया। अब अगर उसका 100 रुपये प्राइस हुआ है तो इसके पीछे का मोटिव क्या हो सकता है? जस्ट थिंक। इसके पीछे का एक चीज़ हो सकती है ना, कि कोई बड़ी इन्वॉल्वमेंट है कि आपको एक चैन, गोल्ड चैन आपको ख़रीदनी थी। ठीक है, आप रात को आप ज्वेलरी शॉप पे गए, आपने प्राइस पूछा, उसने बताया कि 1 लाख की आपको पड़ेगी। बोले कि ठीक है, मैं कल लेता हूँ आके, एंड कल कैश लेके मैं फिर आता हूँ और कल लेता हूँ। और कल जैसे ही आप जाते हो, वो 1 लाख की जो चैन है अब वो हो चुकी है 1,20,000 की। 20% प्राइस इंक्रीज, एकदम से एक रात में 20% इंक्रीज। नाउ इसका मतलब क्या है? कि कुछ बड़ा हुआ है। देयर इज सम बिग इन्वॉल्वमेंट देयर। सोने के अंदर कोई ना कोई बड़ी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। कहीं पर वॉर हुई है, कहीं पर कुछ अच्छा हुआ है, कोई प्रेसिडेंट बदल गया है, कोई नहीं बदला है, कुछ भी, बट समहाउ कोई बड़ी इन्वॉल्वमेंट हुई है। नाउ सेम विद आवर मार्केट, हमारी फाइनेंशियल मार्केट में भी सेम चीज़ है। अब इसको समझने के लिए आपको एक चीज़ समझनी है, मार्केट नीड टू बी बैलेंस्ड। मार्केट एफिशिएंट होनी चाहिए। अगर मार्केट में इनएफिशिएंसी है, वो इनएफिशिएंसी तभी आ सकती है जब एक साइड से हैवी मूव आए। अब समझो, एक बायर के लिए एक सेलर होगा, तभी तो ट्रेड होगा ना, तभी तो लेन देन होगा, तभी तो व्यापार होगा। अगर बायर ही नहीं है, सेलर ही नहीं है, तो प्राइस या तो ऊपर जाएगा या प्राइस नीचे जाएगा। सप्लाई एंड डिमांड, एक पूरा चैप्टर आएगा इसके ऊपर। तो मार्केट नीड टू बी बैलेंस्ड। मुझे कुछ बेचना है, कोई खरीदने वाला होना चाहिए, एफिशिएंसी फील्ड, बूम, ट्रेड हो गई अच्छे से। अब इसे कहते हैं एफिशिएंसी। और मार्केट नीड टू बी एफिशिएंट। मार्केट इनएफिशिएंट होकर ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती। एक बार मूव हो सकता है, 2 बार हो सकता है, पर ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। वो इनएफिशिएंसी फिल होनी चाहिए। अब अगर मार्केट इनएफिशिएंट है, एफिशिएंट का मतलब होता है बैलेंस्ड, दोनों सेम चीज़ है। इनएफिशिएंसी का मतलब होता है इम्बैलेंस, दोनों सेम चीज़ है। अगर मार्केट में इम्बैलेंस है, बूम, प्राइस दोबारा वहाँ पर आएगा। इट्स गोना वर्क लाइक मैग्नेट। वो मैं दिखाऊंगा, यहाँ पर लाइव दिखाऊंगा, वो मैग्नेट की तरह काम कर। अब ये होने के लिए इम्बैलेंस अट्रैक्ट्स द प्राइस लाइक अ मैग्नेट। टू सिंपल। अब इसको समझते हैं कि आप देखेंगे कैसे, हम कैसा दिखता है इम्बैलेंस। इट जस्ट लाइक 3 कैंडल, कलर कोई भी हो, रेड हो इनका या ग्रीन हो, मैटर नहीं करता, इसलिए मैंने कोई कलर यहाँ पर नहीं लिया है। ठीक है, सिर्फ 3 कैंडल फॉर्मेशन आपको लेना है, 3 कैंडल आपको समझनी है। अगर आपको मार्केट के अंदर ये मूव आपको देखने को मिलता है, दिस मूव, तो ये विक, एक फर्स्ट कैंडल की विक लेनी है, थर्ड कैंडल की विक लेनी है, और अगर इनके बीच में यहाँ पर ऐसे गैप है, इसे हम कहते हैं इम्बैलेंस। टू सिंपल। अब ये रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, मैटर नहीं करता। ग्रीन है तो बाय साइड का हमारा इम्बैलेंस है, अगर रेड है तो हमारा नीचे डाउन साइड का हमारा इम्बैलेंस है। ठीक है, अब अगर यहीं पर ये कैंडल ऐसे होती, दिस इज एफिशिएंट मार्केट। ये यहाँ पर एफिशिएंट मार्केट है, यहाँ पर कोई इम्बैलेंस नहीं है। बायर्स और सेलर्स को इक्वल मौका यहाँ पर मिला है एक तरीके से खरीदने और बेचने का। यहाँ पर अच्छे से जो हैंड्स है वो अच्छे से एक्सचेंज हुए हैं, और जब अच्छे से हैंड्स एक्सचेंज हुए हैं, मार्केट एफिशिएंट हो गई है। मार्केट एफिशिएंट हो गई है। सो यहाँ पर कोई बड़ा वैलिड पॉइंट नहीं है कि मार्केट वापस आएगी। बट अगर यहीं पर ये चीज़ है, दिस इज़ द थिंग, कि
ये मूव आया, इसके बाद फिर कंटिन्यू किया, दिस इज कॉल्ड इम्बैलेंस इन द मार्केट, समथिंग इज रॉन्ग इन द मार्केट। अब ये जो मूव होते हैं, हो सकता है जब बड़ी न्यूज़ आती है तब आपको देखने को मिले, डेली बेसिस पर भी आपको देखने को मिलेंगे। आगे जो कंसेप्ट सीखोगे उनके साथ कंबाइन करोगे तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा, एवरीथिंग क्लियर। चार्ट्स देखोगे ना, आपको समझ आ जाएगा ये एंट्री पॉइंट अच्छा है या नहीं है, बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ऐसे समझना है, इसे हम मार्क कर सकते हैं। कुछ भी आप रेक्टेंगल ले सकते हो, रेक्टेंगल लेके आप इसे ऐसे मार्क कर सकते हो, इस एरिया को, लाइक दिस। नाउ दिस इज मैग्नेट, इट्स गोना वर्क लाइक मैग्नेट। यहाँ पर प्राइस आएगा, अगर ये बाय साइड है तो फिर प्राइस यहाँ आके वापस जाएगा, अगर सेल साइड है यहाँ आके प्राइस नीचे जाएगा, इट्स गोना बी वर्क लाइक इट, ठीक है। अब इसको समझते हैं हम अच्छे से चार्ट्स पर चल के कि कैसा हमें इम्बैलेंस हमें देखने को मिलता है। कोई हैंड साइड नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं कि मतलब मैं आपको सिर्फ जो मैं देख रहा हूँ वही चीज़ दिखा रहा हूँ। लेट्स यूज़ द रिप्ले बटन, कहीं पर भी हम यहाँ पर दबा देते हैं रिप्ले, जैसे कि मैंने अब यहाँ पर रिप्ले बटन यहाँ पर दबा दी। दिस इज़ इम्बैलेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक, सी ये है इम्बैलेंस, ये है इम्बैलेंस, यहाँ से लेके इस कैंडल तक, दिस कॉल्ड इम्बैलेंस। ये पूरा है इम्बैलेंस, मार्केट फील्ड, मार्केट आई वापस, दोबारा से इम्बैलेंस फील्ड, यहाँ पर भी इम्बैलेंस है। अगेन इस विक से लेके इस विक तक ये इम्बैलेंस है। क्या मार्केट यहाँ पर आई? यस, दिस इज, ये आपको बड़े 4 आवर है, डेली पर आपको इम्बैलेंस दिखेगा अच्छे से, ठीक है। दिस इज इम्बैलेंस, ठीक है। अब कंटिन्यू करते हैं, अच्छे से आगे देखते हैं, पीछे वाला छोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कहाँ पर इम्बैलेंस आपको दिख रहा है? स्पॉट द इम्बैलेंस, इट्स टू ईजी। इस विक से लेके यहाँ तक ये हमारा इम्बैलेंस है, दिस इज आवर इम्बैलेंस। हाँ, ठीक है, दिस इज आवर इम्बैलेंस। नाउ यू गोना सी द मैजिक, किस तरीके से प्राइस काम करेगा यहाँ पर। तभी की तभी नहीं आएगा, इट्स नॉट लाइक कि हमने मार्क कर दिया एंड यस प्राइस वहाँ पर आ गया, फिर तो मतलब तुम तो बिलियनर बन जाओगे हैं, सब कुछ पता चल गया। ऐसे काम नहीं करेंगी चीज़ें, ठीक है। नाउ स्पॉट, कहीं पर इम्बैलेंस है, प्राइस फील्ड, परफेक्टली फील्ड, परफेक्टली फील्ड, परफेक्टली फील्ड, यहाँ पर होता नहीं बट फील्ड। लेट्स सी, कहीं पर और है, कहीं पर है, सिर्फ एक ये इम्बैलेंस जोन हमारा यहाँ पर है, एल्स कहीं पर अभी तक है, कहीं पर दिखा 3 कैंडल फॉर्मेशन, जहाँ पर बीच में गैप दिखे, इट्स कॉल्ड इम्बैलेंस, ठीक है। नाउ फील्ड, फील्ड, कहीं पर नहीं है, यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ ये ही एक इम्बैलेंस है यहाँ पर, ठीक है। एंड नाउ बूम, छोटा सा अभी यहाँ पर हमें देखने को मिला, ठीक है। ये जो है इसे नहीं करेंगे हम, इस कैंडल को काउंट करेंगे बिकॉज यहाँ पर हो चुकी है ऑलरेडी, बाइंग सेलिंग हो चुकी है, सो सिर्फ इस एरिया को हम ऐसे काउंट करेंगे, ठीक है। ये इम्बैलेंस है, ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने ये क्यों नहीं काउंट किया, ये भी तो इम्बैलेंस है। थोड़ा सा साइड में होकर देखो ना, सी प्राइस ऑलरेडी उस एरिया में टैप कर चुका है, ठीक है। इम्बैलेंस समझने के लिए अब आपको समझना है कि यहाँ पर अभी तक एक्सचेंज नहीं हुआ, रिसेंट कोई भी एक्सचेंज नहीं हुआ, यहाँ तक हो चुका था, प्राइस आ चुका था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, दिस इज इम्बैलेंस। नाउ सी, 2 इम्बैलेंस है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। लेट्स सी, मार्केट टैप्ड, अच्छे से फिल नहीं हुआ है अभी, डोंट वरी। अब अगेन ये यहाँ पर इम्बैलेंस बनेगा, जो भी नेक्स्ट कैंडल बनेगी उसके अकॉर्डिंग ये इम्बैलेंस यहाँ पर होगा, बट ऐसा नहीं हुआ, साथ के साथ फिल हो गया। अगर गिरी तो साथ के साथ जो बैलेंस प्राइस है वो बैलेंस्ड हो गया। नाउ मार्केट यहाँ पर गिरी एंड सी फिल्ड, इट्स फिल्ड हो चुका है अच्छे से। नाउ अब आप कहोगे सर ये फिल्ड क्यों नहीं हो रहा है, इतनी देर हो गई आप कह रहे हो कि फिल नहीं हुआ, होगा, डोंट वरी, आई एम टेलिंग यू ना, ये भी फिल होगा, ठीक है। ये समटाइम बहुत बार ऐसा हो जाता है कि वन मार्केट इज़ ऑन बिग मूव्स, जैसे बहुत एक बड़े मूव्स पर जब मार्केट होती है तो इम्बैलेंस छोड़ के वो चली जाती है मार्केट, ठीक है। वो नहीं होता है फील्ड, बिकॉज इट जस्ट लाइक कि अब जो बाइंग प्रेशर है वो ज़्यादा से ज़्यादा आने लग गया, सेलिंग प्रेशर है ज़्यादा से ज़्यादा आने लग गया, बट ऐसा नहीं होगा कि मार्केट इम्बैलेंस छोड़ते हुए चली जाए, नहीं। सी, अब नेक्स्ट कैंडल देखते हैं, ये इम्बैलेंस है, दिस इज इम्बैलेंस, ये था, ये फील्ड हो चुका है। नाउ वी ओनली हैव दिस वन, filled, completely filled. Now let's go again, देखते हैं कहाँ पर है, this is imbalance and boom filled। अब ये जो सारा है, अब ये सारा imbalance है, यहाँ से लेके मार्केट जो गिरना स्टार्ट हुई है, this is imbalance now। अब ये भी फिल होगा, ये फिल हो गया अच्छे से, I told you कि फिल हो जाएगा। Now let's go on, okay,
नाउ अब ये है हमारे पास इनएफिशिएंसी मार्केट में सिर्फ ये रह गई है, यहाँ तक सारी इनएफिशिएंसी हमारी कंप्लीट हो चुकी है. मार्केट इज एफिशिएंट टिल हियर. नाउ वंस अगेन वी हैव इम्बैलेंस हियर. फिल्ड, साथ के साथ फिल्ड. नाउ मार्केट इज कमिंग टू फिल दिस. फिल्ड, टैप, क्लियर टैप. कहीं इम्बैलेंस है यहाँ तक, कहीं पर एक छोटा सा यहाँ था बट ये फिल हो गया साथ के साथ. ठीक है, प्रॉपरली एफिशिएंट मार्केट. दिस इज इम्बैलेंस. नाउ अभी तक सारा फिल हो चुका है. दिस इज नाउ इम्बैलेंस. फिल्ड, ऊपर वाला फिल होगा. फिल, सी बिल्कुल विक टू विक, विक टू विक, एवरीथिंग इज एफिशिएंट. यहाँ पर एक छोटा सा था, ये भी एफिशिएंट हो गया. सी यहाँ पर ये इस कैंडल और यहाँ पर बीच में था. नाउ दिस इज ऑल्सो फिल्ड. बूम, ये हमारा था अभी, ये था इम्बैलेंस छोटा सा यहाँ पर. अभी ये भी फिल हो जाएगा. फिल्ड, फिल होते ही मार्केट नीचे. नाउ दिस इज इम्बैलेंस हेयर. यहाँ से लेके यहाँ तक इम्बैलेंस था, साथ के साथ फिल हो गया. एंड नाउ अगेन दूसरा जो है वो यहाँ पर बना. नाउ दिस इज इम्बैलेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक फिल्ड, फिर इम्बैलेंस क्रिएट हुआ. नाउ अगेन फिल एंड नाउ दिस इज इम्बैलेंस. दिस इज इम्बैलेंस, या तो यहाँ तक ले लो या वरना यहाँ तक भी लोगे, इट्स गुड. ठीक है, दिस इज इम्बैलेंस, फिल्ड. Isn't it work like मैजिक? हाँ, मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, आपके सामने है. अब दिस अकेला देखो, ये अकेला कंसेप्ट तुम्हें मिलियनर नहीं बना देगा, तुम्हें ट्रेडर नहीं बना देगा. यू डोंट गोना बी लाइक प्रोफेशनल ट्रेडर. अरे हमें तो जादू पता चल गया, हमें तो ये पता चल गया. नहीं, इट्स जस्ट अ सिंपल कॉन्सेप्ट. ठीक है, कि किस तरीके से मार्केट एफिशिएंट वे में काम करती है, जस्ट एक वो सिंपल कॉन्सेप्ट है. बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी पड़ेंगी, जो कि आपको समझनी पड़ेगी. उनको मिक्स करके देन यू गोना बी अ प्रोफेशनल ट्रेडर. सो आई होप ये अच्छे से कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा इम्बैलेंस वाला, कि किस तरीके से जो मार्केट है इम्बैलेंस जो देती है उसे हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट. हमें पता होता है कि येस यहाँ पर अब ये क्यों होता है. अब जाते जाते एक बार और फिर से समझा देता हूँ ऐसा क्यों होता है. तो इसको समझने के लिए एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि इंस्टीट्यूशंस कभी भी एक बार में सब कुछ बाय नहीं कर सकते. समझो, अगर उन्हें कहीं पर पोजीशन एक्यूमुलेट करनी है, अगर उन्हें एक प्राइस पर बहुत अच्छी चीज़ चाहिए, वो एक बार में उन्हें नहीं मिलेगी. एक बार में नहीं मिलेगी तो जब भी वो पोजीशंस दबाएंगे, ठीक है, लॉजिकली जस्ट सोच के देखो, अगर वो बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर जहाँ पर वो बाय कर रहे हैं वहाँ पर इतनी पोजीशंस तो होंगी नहीं, और जब वहाँ पर इतनी पोजीशंस नहीं है, प्राइस हाई से हाई बिड होता जाएगा, हाई से हाई बिड होता जाएगा. नाउ जब एक प्राइस एक लेवल पर पहुँच गया है, काफ़ी हाई चला गया, नाउ दे गोना स्टॉप. अब वो मार्केट को दोबारा वापस लेकर आएंगे. नाउ उस एरिया में दोबारा से वो एक्यूमुलेट करेंगे, और एक्यूमुलेट करके देन दे गोना बी डिस्ट्रीब्यूट, फिर ऊपर जाके वो सेल करेंगे. ये इसके पीछे का लॉजिक होता है कि इंस्टीट्यूशंस को एक ही प्राइस के ऊपर, एक ही पॉइंट के ऊपर उनके सारे ऑर्डर्स नहीं मिल सकते. उनको अब वही है ना, अगर उन्हें कुछ खरीदना है तो बेचने वाले भी तो इतने होने चाहिए. इफ़ दे वांट कि भाई हमें $1 बिलियन के हमें यहाँ पर स्टॉक चाहिए, या हमें ये करेंसी चाहिए, हमें बिटकॉइन चाहिए 1 बिलियन के, 10 मिलियन के, कुछ भी है, एनी एग्जांपल, तो इतने बेचने वाले भी तो होने चाहिए ना. अब इतने जब बेचने वाले नहीं होते, प्राइस अप हो जाता है, और जब वो एकदम से अप होता है, इम्बैलेंस फुटप्रिंट उसे कहते हैं. और इम्बैलेंस जब हमें मार्केट में देखने को मिलता है, यस देयर इज सम इन्वॉल्वमेंट्स एंड मार्केट इज अगेन गोइंग टू बी वर्क लाइक मैग्नेट देयर. वो जो प्राइस रेंज है, वो जो रेंज है, इम्बैलेंस रेंज है, वो मैग्नेट की तरह काम करेगी. आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा. आई जस्ट गिव माई बेस्ट, तो नहीं कहीं बट या बेस्ट ही था. ठीक है, तो आई होप अच्छे से आपको समझ आया होगा. मेक श्योर नीचे व्हाट्सअप कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा, फ्री में उसे ज्वाइन कर सकते हो. फ्री में आपको वहाँ पर क्लासेस मिलेंगे. यू कैन सी माई ट्रेड, माई एनालिसिस. आपको इंस्टाग्राम मिल जाएगा, यू कैन स्टे कनेक्टेड देयर, ओवर देयर, एंड लॉट ऑफ न्यू थिंग्स आर कमिंग. और सारी चीज़ों को कंबाइन करके देन आपको एक अच्छे से पर्सपेक्टिव मिलेगा कि कैसे आप चीज़ों को देख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं.